हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण गोपाल गुप्ता। मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर। अभी तक मैंने सिर्फ जावा प्रोग्रामिंग पे ही वीडियोस दिए थे। अभी मैं बना रहा हूं फंडामेंटल इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है यहाँ पे फंडामेंटल इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 3 मंथ के ड्यूरेशन का कोर्स होता है। नॉर्मली इंस्टीट्यूशन में 3 मंथ ड्यूरेशन का कोर्स होता है और ये 3 मंथ ड्यूरेशन के कोर्स में जो टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। फंडामेंटल इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 मंथ ड्यूरेशन का ये कोर्स है। एफसीए के नाम से ये जाना जाता है। पहला जो आपका टॉपिक है कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक्स में कंप्यूटर के बेसिक चीजों के बारे में बताया जाता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में और भी बहुत सारी चीजें। दूसरा आपका टॉपिक हैंडलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को पूरी तरह से हैंडल करना, जितनी भी चीजें उसमें होती हैं, जिस तरीके से हम उस कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं खड़े होकर के, बैठ करके, वो आपका हैंडलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता है। इसके बाद फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। फाइल एंड फोल्डर्स को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं इन द कंप्यूटर, वो सारी चीजें आपकी आ जाती हैं फाइल एंड फोल्डर्स में। एंड देन आफ्टर हम बात करते हैं नोटपैड की। नोटपैड पे क्या क्या हम राइट करते हैं और किस चीज के लिए बेसिकली नोटपैड होता है हमारे कंप्यूटर में, वो हमारा नोटपैड में आ जाएगा। देन आफ्टर पेंट की बात करते हैं। पेंट पे हमारा क्या क्या काम हो सकता है। पेंट एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, उस पर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है इसलिए उस पर काम करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी में ये पेंट जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा कारगर महसूस होता है, कारगर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ड पैड की। वर्ड पैड इज ऑल्सो जो है जस्ट वर्ड, MS वर्ड का ही छोटा भाई समझ लीजिए, उसकी तरह है और इस पे हम बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। इसके बाद यूजर अकाउंट। कंप्यूटर में आपने देखा होगा, आपका कंप्यूटर है या किसी का भी कंप्यूटर है, उसमें एक अकाउंट बना हुआ है, उसमें पासवर्ड डला होता है। वो पासवर्ड की एंट्री आप किस तरीके से करते हैं, उसमें पासवर्ड आप डाल कैसे कर सकते हैं और नया अकाउंट उसमें कैसे बना सकते हैं जिससे एक से अधिक लोग उसमें एंट्री कर सकें और आपके अकाउंट में कोई दूसरा एंटर ना कर सके। इस टाइप की सारी चीजें, सारी सेटिंग्स हम इस यूजर अकाउंट में करते हैं। देन आफ्टर बात करते हैं MS ऑफिस की। MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है और MS पावर पॉइंट आता है। ये तीनों चीजों पे हम काम करना आपको बताएंगे। MS वर्ड में आपका आता है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोई भी बायोडाटा बनाना, लेटर टाइपिंग या फिर किसी भी टाइप का डिजाइनिंग छोटा मोटा और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो MS वर्ड में होती है। देन आफ्टर हम बात करते हैं MS एक्सेल की। MS एक्सेल में क्या होता है, डेटा एंट्री या डेटा मैनेजमेंट का काम होता है। बहुत ढेर सारा जो डेटा होता है उन सारे डेटास को मैनेज करते हैं इसमें MS एक्सेल में। एंड देन आफ्टर हम बात करते हैं MS पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट क्या है, MS पावर पॉइंट जो है जिसमें प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसमैन जो होते हैं जब अपनी किसी भी नई चीज को जब किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, मार्केटिंग के लोग जब किसी भी चीज को, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं उनको सेल करने के लिए या फिर उनकी डील करने के लिए, तो वो एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उस प्रेजेंटेशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्रेजेंटेशन को देख करके उस पर डिसीजन लेते हैं। तो वो जो प्रेजेंटेशन बनती है वो आपकी इस पावर पॉइंट पे ही बनती है। ओके, एंड देन आफ्टर बात करते हैं ट्रबल शूटिंग की। ट्रबल शूटिंग मींस, ट्रबल मींस प्रॉब्लम्स को शूट करना, दैट मींस प्रॉब्लम्स को खत्म करना। प्रॉब्लम्स को हम खत्म कैसे करेंगे, ट्रबल शूट के थ्रू। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर में कभी कभी बहुत सारे छोटे मोटे फॉल्ट्स आते रहते हैं। ये इस टाइप के फॉल्ट्स हैं जिनको आप रियली खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको नहीं पता होता है तो आप परेशान हो जाते हैं और आप इंजीनियर्स को बुलाकर ले आते हैं और वो आपसे अमाउंट भी लेते हैं और फिर आपको वो चीजें सही करते हैं। लेकिन रियलिटी है कि आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको ना पता होने की वजह से आप वो काम नहीं कर पाते हैं, आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है। तो इस वजह से हम आपको वहां पे ट्रबल शूटिंग की भी चीजें बताएंगे। ट्रबल शूटिंग मींस कंप्यूटर में छोटे मोटे फॉल्ट्स, कभी हैंग कर जाना, कभी मॉनिटर ऑफ हो जाना, कभी CPU ऑफ हो जाना, इस टाइप की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आपका आएगा ट्रबल शूटिंग में। तो ये जो पूरा पार्ट यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा पार्ट फंडामेंटल इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, जो नॉर्मली ड्यूरेशन में, इंस्टीट्यूशन में इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 3 मंथ ड्यूरेशन होता है। कोर्स का नाम FCA है, इस FCA के नाम से इसका सर्टिफिकेशन होता है। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल है। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा कंप्यूटर बेसिक, फंडामेंटल्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्स का सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक्स में हम जानेंगे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में, कंप्यूटर क्या होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कंप्यूटर होता क्या है। बेसिकली आपने बहुत सारी डेफिनेशन सुनी होंगी, लेकिन मैं एक छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन आपको बताता हूँ।
कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दैट मीन्स आप किसी भी टाइप का कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा बहुत ढेर सारे किसी भी टाइप के कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। उन कैलकुलेशन के अलावा बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है? बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेसिंग का काम करता है। किसी भी गिवन टास्क को, गिवन इनपुट को प्रोसेस करके रिजल्ट देता है। यही है आपका कंप्यूटर। किसी भी गिवन इनपुट को प्रोसेस करके उसका रिजल्ट देता है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। यही कंप्यूटर है। अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया कि कंप्यूटर बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेसिंग भी करता है। व्हाट डज मीन्स ऑफ द प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग क्या होती है? हम बात करते हैं प्रोसेसिंग की कि प्रोसेसिंग क्या होती है। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर किसी भी गिवन इनपुट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस 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 जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन हो सकता है उसका मतलब आपको पता भी हो, नहीं भी हो। फिलहाल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने मोबाइल में कुछ इस तरीके का बनता हुआ देखा होगा। पुराने मोबाइल पर थोड़ा ज्यादा बना करता था, अभी कम आ रहा है ऐसा। अभी आपको ज्यादातर ऐसा बनता हुआ दिखेगा। तो ये जो दिख रहा है ये कब होता है और क्यों होता है? ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, कुछ आपने कॉल किया या फिर कोई फाइल ओपन की, तो ऐसा सिंबल बन के आ जाता है मोबाइल में। तो ऐसा सिंबल जो बन के आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका वो वर्क जो आपने उसको दिया था करने के लिए, वो वर्क चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो वर्क अभी चल रहा है, प्रोसेस में है। तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज, ये जो सिंबल है ये प्रोसेसिंग का सिंबल है। ये इस सिंबल को अगर हम देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमें अभी इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये वर्किंग में है। तो वर्किंग में इसलिए हमें इसको छोड़ देना चाहिए। जब वर्किंग खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली ये चीजें वहां से हट जाएंगी। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट एक मैसेज बॉक्स है। इस मैसेज बॉक्स को आप ओपन कर रहे हैं ओके बटन से। ओके बटन पे आपने क्लिक किया। ये जब आप इस पे क्लिक करते हैं इस मैसेज बॉक्स पे, तो कुछ इस तरीके से ये बन के आता है एंड देन आफ्टर ये मैसेज आपका ओपन हो जाता है। तो ये जो था आपका, ये जो आपने इस बटन पे प्रेस किया, ये क्या था? आपका इनपुट था। और ये जो आपने देखा, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। और ये जो ओपन हो गया आपके सामने, ये क्या था? आउटपुट था। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है। इनपुट दिया गया, प्रोसेसिंग की गई, प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे आउटपुट मिला। अंडरस्टैंड? तो प्रोसेसिंग क्या है समझ में आया? किसी भी गिवन इनपुट को जब हम काम करते हैं रिजल्ट लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। वही प्रोसेसिंग होती है। अंडरस्टैंड? अब एक और बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि दुनिया का कोई भी काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, दुनिया का कोई भी काम करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। वो है इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग और तीसरा आउटपुट। इन 3 चीजों की जरूरत है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये तीनों चीजें क्या है और इन 3 चीजों का यूज हम किस तरीके से करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट यहां पे देखिए, मैंने यहां लिखा इनपुट, फिर यहां मैंने लिखा प्रोसेस, फिर यहां मैंने लिखा आउटपुट। ये 3 चीजें आपने देखी यहां पे। इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद फिर आउटपुट होता है। अंडरस्टैंड? सपोज दैट मैंने आपको दिया एक वर्क, 10 और 20 दिया, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो जो गिवन चीजें हैं वो क्या हो गई? वो इनपुट में आती हैं। फिर इसके बाद प्रोसेसिंग होगा, 10 और प्लस 20, हमने इसको दोनों को ऐड करने के लिए दिया था, तो वो एडिशन यहाँ पे होगा एंड देन आफ्टर आपका आउटपुट आएगा। वो आउटपुट यहाँ पे दैट मींस रिजल्ट है। ठीक है, क्लियर? तो कोई भी गिवन इनपुट को प्रोसेस किया गया, प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट निकाला गया। ये एक, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कंप्यूटर इस तरीके से वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे बात सबसे बड़ी ये है कि यहाँ ये जो इस तरीके से वर्क कंप्यूटर कर रहा है, बिल्कुल ऐसे एक ह्यूमन बीइंग भी या फिर दुनिया का हर एक इंसान, हर एक चीजें, हर एक काम जो होता है, काम करने का जो तरीका होता है वो इसी तरीके से होता है। सॉरी, गिवन इनपुट, कोई भी काम दिया जाता है। जब किसी को भी कोई काम दिया जाता है तो वो इनपुट, जब वो उस काम को कर रहा होता है तो वो प्रोसेसिंग, और जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो वो रिजल्ट होता है। दिस इज द प्रोसेस। ये इस तरीके से प्रोसेस होता है। जब ये आउटपुट आपको मिल जाता है
आउटपुट मिल गया, दैट मीन्स आपका टास्क जो है, काम जो है वो खत्म हो गया, वो फिनिश हो गया। अब आपको उसमें कुछ भी नहीं करना, दैट मीन्स टास्क खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, जब आउटपुट मिल गया तो देन आफ्टर आप उसको कोई दूसरा काम देंगे। अब तो वो खाली हो गया, अब आपको उसको दूसरा काम देना है। जब आप कोई दूसरा काम देंगे तो फिर से इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा, और फिर जब वो काम खत्म होगा तो फिर से इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। इस तरीके से ये क्या बन गया, एक साइकिल बन गई। ये एक साइकिल बन गया। इस साइकिल का नाम है आईपीओ साइकिल। आई से इनपुट, पी से प्रोसेसिंग, ओ से आउटपुट साइकिल, आईपीओ साइकिल। ये आपका आईपीओ साइकिल है। अंडरस्टैंड, क्लियर। फंडामेंटल में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा था वो कंप्यूटर बेसिक था। कंप्यूटर बेसिक में आपने मैक्सिमम चीजें देखी। अभी तक आपने देखा कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, मेनली कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, वो हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर बेसिक्स में कि कंप्यूटर मेनली किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो कहा जाता है कंप्यूटर मेनली सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। इसके बाहर कंप्यूटर में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जो कुछ भी अवेलेबल है वो सब कुछ कंप्यूटर के अंदर इस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में ही है। मतलब आप जो कुछ भी जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, जितनी भी चीजें आ सकती हैं, या तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगी या तो हार्डवेयर के अंदर आएंगी। इसके बाहर कुछ भी अवेलेबल नहीं है कंप्यूटर में। जो भी है वो दोनों इन्हीं दोनों के बीच में ही है, इन्हीं दोनों में ही अवेलेबल है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या है और हार्डवेयर में क्या है, किस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर रखा है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में हायरार्की ऑफ द कंप्यूटर की। कंप्यूटर की हायरार्की क्या क्या है, कंप्यूटर मेनली किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कंप्यूटर मेनली, हमने आपको बताया कि कंप्यूटर मेनली दो चीजों से मिलकर बना है, एक सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा हार्डवेयर होता है। इसी के अंदर सारी चीजें अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर मेनली किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो, उसके अंदर क्या क्या आता है, अडोब फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, टैली, व्हाट्सएप, ईटीसी। मींस यहाँ पे लाखों करोड़ों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, सबका तो हम नाम नहीं लिख सकते, कुछ गिने चुने नाम, उनका नाम हमने लिख दिया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें जिसमें एक सीयूआई है और एक जीयूआई है। सीयूआई बेस्ड होता है और जीयूआई बेस्ड होता है। दो अलग अलग टाइप्स के सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। सीयूआई का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और इसमें क्या आता है, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। जीयूआई के अंदर आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज वीस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8 और एंड्रॉइड, ये सारे के सारे आपके जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। एंड देन आफ्टर हम बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर में जितने भी हैं, जितनी भी डिवाइसेज हार्डवेयर में अवेलेबल हैं, उन सारे की सारी डिवाइसेज को चार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ को इनपुट में रखा गया है, कुछ को प्रोसेसिंग में, कुछ को आउटपुट में और कुछ को स्टोरेज में। टोटली डिपेंड्स ऑन देयर वर्क, उनका वर्क जैसा उसी के अकॉर्डिंग उसमें रखा गया है। इनपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या आता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, माइक्रोफोन। प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मेन प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, एंड देन आफ्टर मदरबोर्ड। आउटपुट डिवाइस के अंदर मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारे आउटपुट डिवाइस में। स्टोरेज डिवाइस में जिसमें हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, वो आपका स्टोरेज डिवाइस होता है। स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या आता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इस प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी के अंदर आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी के अंदर आता है सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। ये पूरा का पूरा जितना भी कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं, जो भी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं, वो इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब सारा का सारा पूरा ओवरऑल कंप्यूटर सब कुछ इसके अंदर ही आ जाता है, इसके बाहर कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है। अब जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई हुई हैं, इन सबको आप नोट कर लीजिए। एक एक करके हम हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और हम उसके बारे में जानेंगे। अंडरस्टैंड? थैंक यू।